हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम सभी 1 दिसंबर करंट अफेयर देखेंगे 2023 में। ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल साबित होगी वीडियो, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और सुपर टेट। बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, उसके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो भारत का चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डीपीआईआईटी या नीति आयोग, कौन हो सकता है इसमें? तो इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है फास्टर 2.0 पोर्टल जो है जारी किया है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों यानी ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। CJI ने एक और पहल जो है ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली, लंदन, दुबई, कोलंबो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुबई। कौन सा है? दुबई। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जो जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है। ठीक है, कौन सी बैठक का? तो 28वीं बैठक का हिस्सा है, जिसे COP 28 के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन उत्सर्जन को कम करने और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायु सेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान, चलिए LCA का निर्माण कौन सी संस्था करती है? LCA का निर्माण कौन सी संस्था करती है? DRDO, HAL, BEL, LNDT। तो कौन सी संस्था करती है? HAL करती है। कौन सी संस्था? HAL करती है। HAL करती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसकी वर्तमान में प्रतिवर्ष 8 हल्के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है, अगले 3 वर्षों के दौरान इसे 24 तक ले जाने का इरादा रखती है। तेजस LCA विमान का पहला संस्करण 2016 में IAF में शामिल किया गया था।
वर्तमान में IAF के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में 83 LCA MK-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 76,468 करोड़, ठीक है, 76,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है और डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। कब तक? 2024 तक शुरू होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? खबरों में दिख रहा केनर्स ग्रुप किस श्रेणी के देशों से जुड़ा है? तेल निर्यात, कृषि निर्यात, दूध निर्यात, मांस निर्यात। तो कौन सा है? कौन सा देश हो जाएगा? तो इसमें कृषि निर्यात हो जाएगा। कृषि निर्यात हो जाएगा। कौन सा? कृषि निर्यात हो जाएगा। कृषि निर्यात हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केनर्स ग्रुप समूह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा सहित 19 कृषि निर्यातक देशों का एक हित समूह है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की लघु मंत्री स्तरीय बैठक 2034 के अंत तक समग्र कृषि घरेलू सहायता अधिकारों को आधा करने और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग वार्ता को विफल करने के प्रस्ताव के लिए केनर्स समूह की भारत की आलोचना के बाद हुई। बैठक का उद्देश्य कृषि वार्ता में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी आदेश के अनुसार AMC की संपत्ति के कितने आधार अंक निवेशक जागरूकता गतिविधियों पर खर्च किए जाने चाहिए? तो कौन सा हो सकता है? 1 आधार अंक, 2 आधार अंक, 5 आधार अंक या 10 आधार अंक? तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 आधार अंक, यानी 2 आधार अंक, ये सही रहेगा। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष में 34 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC ने आधे मिलियन से अधिक प्रतिभागियों को कवर करते हुए 10,364 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। AMFI द्वारा 281 निवेशक 281 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम IAP आयोजित किए हैं, जिसमें 84,818, ठीक है, प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष में 33 AMC ने लगभग आधे मिलियन निवेशकों को कवर करते हुए 8,426 कार्यक्रम आयोजित किए थे। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड उद्योगों ने 4.7 मिलियन नए निवेशक जोड़े हैं। सेबी ने AMC को निवेशक जागरूकता गतिविधियों पर प्रबंधन के तहत अपनी संपत्ति के 2 आधार अंक निवेशक करने के लिए अनिवार्य किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने आधिकारिक तौर पर संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ के अस्थायी प्रभाव पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत की है। भारत के उड़ीसा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में उत्पन्न महिमा पंथ एक अनूठा धार्मिक आंदोलन है जो सादगी,
समानता और निराकार ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति पर जोर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लोखीमौन आस्था किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? असम, उड़ीसा, गोवा, केरल। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा? असम। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। क्या है? कुरुसर लोचन एंगती हंसेक द्वारा स्थापित लोक हिमोन आस्था सुधार के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हिंसा, संयम, शांति, मित्रता, विश्वास, भक्ति और पवित्रता पर जोर देती है। कार्बी आंग्ल आंग्ल आंगलोग आंगलोग आंगलोंग को क्या बोलते हैं? आंगलोंग को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ कार्बी आंगलोंग के डोलमारा में लोक हीमन मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। कौन से मंदिर की? लोक हीमन मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैतेई माइके लिपि किस राज्य से संबंधित है? मैतेई माइके लिपि तो असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो मैतेई माइके लिपि जो है ये मणिपुर में राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मैतेई माइके लिपि का उपयोग करते हुए मणिपुरी भाषा में भारत के संविधान के डिंगलोट संस्करण का अनावरण किया है। लॉन्च इवेंट भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस उच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो किसने कहा है? तो ये कहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है। किसने कहा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक, क्या कहता है देखिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के कार्यकारी आदेश के खिलाफ एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जल्दी, त्वरित मतलब जल्दी न्याय, जिसमें जिला अदालतों को हर तिमाही में अपने 25 सबसे पुराने मामलों को निपटारा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, आदेश के अनुसार यदि कोई अदालत किसी तिमाही में अपने सबसे पुराने 25 मामलों को निपटारा करने में विफल रहती है तो शेष को अगली तिमाही में उनके लक्ष्य में जोड़ दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में वकीलों की लंबी हड़ताल रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बांडवोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये कहाँ पे है? ये है गोवा में। गोवा में है। क्या है, क्या कहता है एक्सप्लेनेशन। गोवा की सांता क्रूज ग्राम गोवा की सांता क्रूज ग्राम पंचायत ने बांडवोल झील के जलग्रहण क्षेत्र में खेती करने की चल रही तैयारियों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। क्या आश्चर्य व्यक्त किया है? हाल ही में पंचायत को पता चला कि तालाब का पानी अज्ञात लोगों ने बहा दिया है। कुछ मंचों ने आरोप लगाया है कि जल संसाधन विभाग WRD द्वारा संचालित एक वाल्व के साथ छेड़छाड़ करके झील का पानी निकाला गया था। ठीक है,
ये रहा आज का करंट अफेयर, 1 दिसंबर का करंट अफेयर 2023। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इसका टेस्ट भी होता है। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे इसका टेस्ट भी होता है। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी का भी नंबर नहीं दिखता है, किसी का भी नंबर नहीं दिखता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, किसी का भी नंबर नहीं दिखता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ही सेफ है। और बाकी पीडीएफ तो आपको वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की मिल जाएँगी। आप जिसकी भी तैयारी करते हैं, सबकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर भी देखते रहिए। एक्चुअली ज़्यादातर करंट अफेयर में समय देने की ज़रूरत नहीं है, 15-20 मिनट बहुत है। और घंटों-घंटों लगना, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, तो उस पे ध्यान दिया जा सकता है। अगर घंटों पे लगे रहेंगे, 2-2 घंटे करंट अफेयर ही पढ़ते रहेंगे, तो शायद समय का लॉस होगा। चलिए, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।